और मेरा प्लान यह है कि जब हम ऑर्गेनिक की थप्पड़ क्लास शुरू करें तो वो इसी कमरे में होगी, ऑनलाइन नहीं होगी, क्योंकि ये मुझे करना पड़ेगा वरना आपकी ऑर्गेनिक हाथ से निकल ही जाएगी। ठीक है ना? तो जब ऑर्गेनिक की वो 3 क्लासेस जो होंगी हमारी थप्पड़ क्लास जिसको हम बोलते हैं, वो आपकी इसी घर में होंगी। अब उसमें कोरोना वाला गाना मत गाना, मेरी कोशिश होगी आपको दूर दूर बिठा दूं। आप नहीं आना चाहते तो वो आपकी इच्छा है, बट मैं ऑर्गेनिक नहीं चाहता कि आपकी निकल जाए, क्योंकि वो 3 क्लास में ही ऑर्गेनिक पे कमांड बढ़ती है, वो भी मैंने ऑनलाइन दे दी तो फिर निकल ही जाएगा वो सब कुछ। ठीक है ना? ठीक है, जितने भी होंगे 15-16 बच्चे सबको यहीं बिठाऊंगा दूर 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 करके, और फिर यही ऑर्गेनिक क्लास होगी, ऑनलाइन नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता बेटा यार ऑर्गेनिक हाथ से निकल जाए, क्योंकि केमिस्ट्री का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा अगर ऑर्गेनिक हाथ से निकल गई। ऑर्गेनिक ऐसी होनी चाहिए कि टिप्स पर आ जाए, सिर्फ इतनी सी बात है। अब आप नहीं आना चाहते वो आपकी इच्छा है, बट मेरा मन वही है, और मैं जो आएगा वो बहुत अच्छी बात है। और ऑनलाइन नहीं दूंगा उस दिन, वो 3 दिन की आप केमिस्ट्री की छुट्टी मान लीजिए, क्योंकि ऑर्गेनिक तो पूरी करा ही चुकूंगा, सिर्फ थप्पड़ क्लासेस में अपनी तरफ से देता हूं, तो ऐसा भी नहीं कि सर ने कुछ छुड़ा दिया। ठीक है ना? तो बना लीजिए अपना प्रोग्राम। ये होगी अमाइंस के खत्म होने के, अमाइंस की डाउट क्लास खत्म होने के बाद, और उस 3 क्लासेस में आपकी ऑर्गेनिक क्या मजे से आएगी आपको देखना। आप करना पड़ता है बेटा, गंदा है पर धंधा है। या तो फिर छोड़ दूं कि चल कोई बात नहीं, जिसको आती है उसको आती है, क्योंकि कुछ बच्चों को आती है, कुछ बच्चों के रेस्पॉन्स मुझे दिख रहे हैं, मुझे पता है कि उनको ऑर्गेनिक आ जाएगी, बट जिनको आएगी नहीं उनका क्या करना है। लिखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज। नंबर 1, एकमात्र एल्डिहाइड जो गैस होता है फॉर्मेल्डिहाइड, उसके अलावा कोई गैस नहीं होता। नंबर 1, फॉर्मेल्डिहाइड इज अ गैस, बाकी सब लिक्विड होंगे। नंबर 2, एसिटाल्डिहाइड इज अ वोलेटाइल लिक्विड। Acetaldehyde is a volatile liquid. Number 3, other aldehydes and ketones are liquid and solid at room temperature. Others aldehyde and ketones are liquid or solid at room temperature. At room temperature. Okay. तो अगली जो फिजिकल प्रॉपर्टी तीसरी, वो इंपॉर्टेंट भी है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स जो होते हैं उनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एल्डिहाइड एल्डिहाइड के बीच में जो वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं वो थोड़े से स्ट्रॉन्गर होते हैं। ठीक है, तो लिखिए इस बात को, ड्यू टू वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। मैं वीक बोल रहा हूं बट बाकी अल्केन से तो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ड्यू टू वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन aldehydes and ketones have high boiling point than hydrocarbon and ethers. Of comparable molecular mass. Of comparable molecular mass. ठीक है, आगे लिखिए इसी में, when molecular weight is almost same, the order of boiling point is, तो सबसे कम होगा हाइड्रोकार्बन्स का, आपको याद होगा ये नॉन पोलर होते हैं, तो नॉन पोलर वंडरवॉल फोर्सेस इसमें होंगे। इससे ज्यादा जो होगा वो होगा ईथर का, क्योंकि ईथर पोलर होता है। यहां पे आप करना एल्डिहाइड एंड कीटोन ना, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, और पता नहीं एसिड कहां से,
और इससे ज्यादा अल्कोहल। एसिड को हम अलग से कब पढ़ेंगे। एल्डिहाइड लेस पोलर होता है, कीटोन मोर पोलर होता है, और दोनों में वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होता है। जैसे हम बात करें 3 कार्बन का प्रोपेन होगा, उससे ज्यादा 3 कार्बन का ईथर होगा, उससे ज्यादा 3 कार्बन का एल्डिहाइड होगा, उससे ज्यादा 3 कार्बन का कीटोन होगा, और उससे ज्यादा होगा अल्कोहल। वजह वही, नॉन पोलर है, पोलर है, एल्डिहाइड और कीटोन मॉलिक्यूलर एसोसिएशन है, जिसमें एल्डिहाइड नॉन पोलर मतलब कम पोलर है, ये मोर पोलर है, और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो मॉलिक्यूल साथ साथ चिपके रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, जिसका वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट तो कम होगा। इनका तो है ही नहीं ना, इनसे तो स्ट्रांग है, वही तो मैंने बोला था। ये इनमें मॉलिक्यूलर एसोसिएशन नहीं होता कि मॉलिक्यूल बहुत एक साथ ही मिले हमेशा, इट इज लाइक डाइमर की फॉर्म में मिलेगा, वाली बात है। अगला डालिए सॉल्युबिलिटी। बताइए पानी में घुलेंगे एल्डिहाइड और कीटोन? भाई पानी में कौन घुलता है? आयनिक कंपाउंड, पहले तो वो क्योंकि वो आयनाइज हो जाते हैं, अब उसके बाद कोवेलेंट कंपाउंड में आता है तो वो घुलते हैं जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो बताइए एल्डिहाइड कीटोन पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा नहीं बनाएगा? बना के देखो ना, उसमें तुम तो हवा में सोचने लग जाओगे। स्ट्रक्चर आपके पास है, पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनती, बना के देखो, बन रही है तो बनता है, नहीं बन रही तो नहीं बनेगा। ये देखो, ये बन तो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो घुल जाएगा। लिखिए इस बात को, तो याद कर लेना बाद में। दिस इज ऑल अबाउट साइंस ना यार, रट्टा ही तो मारना है, करना क्या है। लिखो, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कईयों के माइक नहीं चलते, पता नहीं स्कूल में अटेंडेंस कैसे लगवाते हैं फिर ये। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर soluble in water, और ये बना लेना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बन जाएगा एल्डिहाइड और कीटोन कोई भी हो। हाँ ये है कि लोअर मेंबर क्यों, क्योंकि हायर मेंबर करोगे तो कार्बन की संख्या बढ़ेगी जिससे साइज बढ़ जाएगा, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्शन होने लग जाएगा, ये मॉलिक्यूल इसको रिपेल करेगा जिससे बॉन्ड वीक हो जाता है, तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो लिखिए, बट solubility decreases rapidly on increasing the length of alkyl chain, अगला पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी में, lower aldehydes have sharp and pungent smell, बहुत तेज गंध आती है इनकी, तीखी सी, sharp and pungent smell। हरिंग डालिए केमिकल प्रॉपर्टीज। पहले बताइए कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो होते हैं किस तरह की रिएक्शन शो करते हैं। योर ऑप्शंस आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन,
रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सोच के बताइएगा। और कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे बताया आपने? आपने बताया था कि कार्बोनिल कंपाउंड सभी काम होते हैं जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है। और सर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ नेगेटिव आता है, यहाँ पॉजिटिव आता है, फिर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोफिलिक, यानी कि कोई E+ इस पे आके अटैक करेगा। ओके, E+ यहाँ अटैक करेगा तो इसको हटा देगा या जुड़ जाएगा इसके साथ। अब सोच रहे हैं, इसीलिए कह रहा हूं कॉपी किताबें इसीलिए दी गई हैं, हवा में मत सोचा करो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो होता है कि एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को हटा दे, वही होता है ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक E+ दूसरे प्लस को हटा दे, तब हुआ ना। यहां कैसे, कहां से हटेगा, कैसे? अब बता क्या करना है E+ का। जैसे हम इसका वो करते हैं, किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं, तो सर हम इसके डबल बॉन्ड पे जहाँ पे डबल होता है वहाँ पे OH लग जाता है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज होगा तो सर एक H+ इस पे आकर अटैक करेगा, तभी तो बनेगा। OH लगता है ना, यानी कि H+ आया होगा इसके पास, तो इलेक्ट्रोफाइल ऐड किस पे ऐड हुआ? ऑक्सीजन पे ना, बस वही याद आया तेरे को। ये कोई सब्सटेंस है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, यहां आएगा नेगेटिव, यहां आएगा पॉजिटिव, तो पहले न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है, इस तरह से, सॉरी न्यूक्लियोफाइल। अब इस नेगेटिव पर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो जो पहले अटैक करता है उसके बेस पर रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लिखिए इसको, लिखिए कार्बोनाइल कंपाउंड्स शोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लिखिए इसमें ड्यू टू पोलैरिटी, ये पोलैरिटी है ही सही, -+, ड्यू टू पोलैरिटी एंड चार्ज सेपरेशन, due to polarity and charge separation, positively charged carbon positively charged carbonyl carbon, positively charged carbonyl carbon become site for become a site for attack, या बिकॉज क्या, साइट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक। हाँ, कार्बोनाइल कार्बन बिकम अ साइट फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ठीक है, चलिए अगला लिखिए क्वेश्चन। why aldehydes are more reactive, why aldehydes are more reactive towards nucleophilic addition reaction, why aldehydes are more reactive for nucleophilic addition reaction। ट्राई कीजिए। तो पहला लिखिए स्टेरिक हिंड्रेंस, ये एल्डिहाइड होता है, ये कीटोन होता है, तो यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, तो न्यूक्लियोफाइल जब आकर के अटैक करेगा तो इस कार्बन पे कटेगा करेगा, और यहां पर दो है नेगेटिव
पॉजिटिव, इसका साइज इससे बड़ा होता है, तो न्यूक्लियोफाइल विल हैव लेसर टेंडेंसी टू अटैक ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। लिखिए इस बात को, steric hindrance of alkyl group in ketone is more than that of hydrogen in case of aldehyde. In case of aldehyde. और इसके साथ दूसरी वजह जो दी जाती है वो ये दी जाती है कि अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है, तो अपने इलेक्ट्रॉन इसको देता है जिससे पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है, ये भी देगा तो पॉजिटिव चार्ज, जबकि यहां पर क्या होगा, सिर्फ यही दे रहा है, पॉजिटिव चार्ज सिर्फ इसने कम करा। एक और अल्काइल ग्रुप है जिसका पॉजिटिव चार्ज प्लस आई इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और पॉजिटिव चार्ज और कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दिया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, पॉजिटिव चार्ज कम है, तो ये क्यों यहां पे अटैक करेगा। तो दूसरा लिखिए, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, sp2 कार्बन हाइब्रिडाइज कार्बन है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो तो दोनों में ही है। देखिए, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप इन कीटोन्स, electron density on carbonyl carbon increases, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, hence positive charge decreases। hence positive charge density decreases, या hence positive charge decreases, thus tendency to attack of nucleophile decreases। ठीक है, hence ketones are less reactive for nucleophilic addition reaction, hence ketones are less reactive for nucleophilic addition reaction। इंपॉर्टेंट करना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, why aromatic carbonyl compounds, why aromatic carbonyl compounds are less reactive than aliphatic carbonyl compounds। एक बेंजल्डिहाइड ले लो, एक एलिफेटिक एल्डिहाइड ले लो, इसकी पोलैरिटी तो ऐसी होगी, यहां माइनस यहां पर प्लस, और अगर इस पे प्लस होता है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, बट यहां पर रेजोनेंस हो जाएगा, प्लस चार्ज यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। अब जब पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में घूम रहा है तो न्यूक्लियोफाइल कहां पर आकर अटैक करे, यहां करे, यहां करे, वहां करे, कहां करे, तो पॉजिटिव चार्ज के मिलने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, इसी वजह से रिएक्टिविटी इनकी कम हो जाती है। जबकि यहां पर कोई भी डिलोकलाइजेशन नहीं है, न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है, उसको पता है कहां अटैक करना है। वो तो लोकलाइज्ड है, उसी जगह पर है।
दूसरा, इस ग्रुप का साइज उतना बड़ा नहीं होता जितना इसका साइज बड़ा हो जाता है। तो दूसरी वजह स्टेरिक हिंड्रेंस भी दी जाती है। लिखिए इसमें, नंबर 1, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनाइल कार्बन, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनाइल कार्बन is delocalized in case of aromatic aldehydes, in case of aromatic carbonyl compound. Due to resonance, in case of aromatic carbonyl compound, due to resonance. दूसरा, due to larger sized aromatic ring, steric hindrance increases, steric hindrance increases and reactivity decreases. और ये चाहे तो बना सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन लिखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, arrange the following in decreasing order of their reactivity for nucleophilic addition reaction. Your options are benzaldehyde, 4-methyl benzaldehyde, 4-nitrobenzaldehyde and acetaldehyde. कोई बात नहीं है, जो बोल रहा है उससे बात कर लेता हूं, जो शांति से बैठा है वो देख ले बेटा इसमें से। ये वाला एलिफेटिक है, ये वाले एरोमेटिक। तो आपको पता है एलिफेटिक ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब मुझे पता है कि रिएक्टिविटी की खास वजह जो होती है वो होती है इस पर आने वाला पॉजिटिव चार्ज। रेजोनेंस तीनों में हो रहा है, बट NO2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा। तो इसका आपके पास -m और -I इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा और रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इससे कम तो तीसरा वाला है, ठीक है। अब इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया तीसरा। इन दोनों की बात करें, इसका +I इफेक्ट होता है, तो पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा, रिएक्टिविटी को कम कर देगा। तो इससे कम हो गया ये, और इन तीनों में सबसे ज्यादा हो गया थर्ड और सबसे ज्यादा हो गया फोर्थ। दैट इज योर आंसर।
घर पे करना इसको कम से कम 4 तरीके से। लगाना दिमाग, पन्ने भी पलट, पहले तो कोशिश करना कि पन्ने पलटने ही ना पड़े, बट एकदम से कुछ याद आए और आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो पन्ना पलट के देख लेना, बट पन्ना ना पलटे फिर करें तो बहुत अच्छा होगा। आगे बढ़िए। सम न्यूक्लियोफिलिक, पेज छोड़ देना इसके लिए, 1 या 2 पेज। लिखिए अगला, सम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। पहला पहला रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। कराइए आप रिएक्शन देखें। बताइए क्या बनेगा। ये नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, H प्लस Cn माइनस। एक बार फिर बता रहा हूं, ये प्लस माइनस वहां करके मत दिखाने लग जाना। तो इस प्लस पे आ जाएगा ये माइनस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और H वाला इधर आ जाएगा। तो बेसिकली आपके पास कंपाउंड ये बन रहा है, इसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन करके देखिए एक बार, इस रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए। और इसको कंप्लीट कीजिए जल्दी से। ये बनेगा और इसमें ये बनेगा। इधर देखिए, नाम कैसे लिखना है वो देखिए। अच्छा पहले आप मुझे इसका आईयूपीएसी नाम लिख के बताइए दोनों के। भाई इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक साइनाइड और एक OH। ये मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, ये मेन फंक्शनल ग्रुप होगा तो इसका कार्बन गिनना भी जरूरी है। इसका हो जाएगा हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल या प्रोपेन 1 नाइट्राइल। और इसका भी वही हो जाएगा, 1 2 3, ये आप कार्बन चेन बना दीजिए। ये भी हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, एम बाद में आता है ना, 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। कॉमन नेम समझते हैं इसका, इसका नाम है इथेनल और इसका नाम है प्रोपेनॉन। तो इथेनल का साइनोहाइड्रिन है ना, इथेनल का साइनोहाइड्रिन, तो इसका नाम सिंपल लिख देंगे हम, इथेनल साइनोहाइड्रिन। इथेनल साइनोहाइड्रिन, ये प्रोपेनॉन का साइनोहाइड्रिन है। प्रोपेनॉन साइनोहाइड्रिन।
इथेनॉल नहीं बेटा, मेन फंक्शनल ग्रुप ये है, ये सब्स्टिट्यूट है, तो इसको तो आपको हाइड्रोक्सी ही लिखना पड़ेगा। प्रायोरिटी ऑर्डर आपको लिखाया था 11th में, टाइम बचे अपनी जाती जिंदगी से तो निकाल करके पढ़ लेना उसको, अगर आपको प्रायोरिटी ऑर्डर ही नहीं पता है अभी तक तो। अब मैं बताता हूं कि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों थी। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ऐसे भी इंटरकन्वर्जेंस हैं जो आप जुगाड़ से नहीं कर सकते। जुगाड़ मतलब अल्कोहलिक एसिड डाल दिया, हाइड्रोलिसिस करा दिया, आरएमजीएस लगा दिया या केबीआर लगा दिया डबल बॉन्ड, उन सब में से किसी से नहीं होगा। ये तभी होगा जब वो एक स्पेसिफिक रिएक्शन याद आएगी। अगर वो स्पेसिफिक रिएक्शन आपको हिट कर गई तो वो इंटरकन्वर्जन हो गया, नहीं तो वो नहीं होगा। तो टफ इंटरकन्वर्जेंस में ये चीज आती है, इसीलिए मैं कहता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पास। कौन से टाइप के इंटरकन्वर्जेंस के लिए? टफ इंटरकन्वर्जेंस। क्या है फॉर्मेट, मैं आपको बता देता हूं। सपोज करो एसिटाल्डिहाइड है, आप इसकी रिएक्शन कराइए HCN से, एक कंपाउंड बनाइए A और इसका करा दीजिए हाइड्रोलिसिस, या इसमें डाल दीजिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। आइडेंटिफाई, ये मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में दे दिया है, ABC आइडेंटिफाई कीजिए, A B and C। ठीक है, ए तो हो गया इथेनल साइनोहाइड्रिन, वो तो चलो हो गया। साइनो, अच्छा ये तो पहला वाला पढ़ लिया। क्या हुआ? हाइड्रोलिसिस कराया है साइनाइड का, पढ़ा हुआ है, साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से एसिड बनता है। अब देखिए, एक ही कार्बन पर COH और उसी पे OH कभी आपको लाना पड़ गया ना, तो आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, कोई रिएक्शन याद नहीं आएगी आपको, कोई तरीका ही नहीं है आपको। अगर मैं कह दूं, सपोज करो मैंने आपसे बोल दिया कि इथेनॉल है, इससे आप मुझे बनाइए 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। आपने ये देखा, आपने ये देखा, आपको समझ ही नहीं आएगा करना क्या है, क्योंकि एक ही कार्बन पर OH है, यहां पे COH कैसे लाओगे यार? जब तक CN नहीं लगेगा तब तक नहीं आ रहा। और सोचो इसका आपने रिडक्शन कराया, तो साइनाइड का जब आप रिडक्शन कराते हो तो ये बॉन्ड टूट करके हाइड्रोजन लगता है, ये बनेगा, ये भी दिमाग में नहीं आता है। इथेनॉल से ये बना दो आप 1-अमाइनो प्रोपेन 2-ऑल। इसलिए ध्यान रखना इस चीज को। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जितनी भी कराऊंगा वो सारी की सारी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये HCN वाली भी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वाली और उसके बाद वाली भी, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा।